बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था द डाइजेशन सिस्टम, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आज हम पढ़ेंगे लिटिल बिट अबाउट द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट फूड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस सिंपली डाइजेशन मीन्स the breaking down of food into the nutrients. Yeah, digestion is important for breaking down of food into the nutrients. But this nutrient gives the body energy, growth and development and repair of different cells of the body, and it helps to repair the different cells of the body. जो भी हम खाते हैं फूड, whatever we drink, whatever we intake the food and drink, that is changed into small molecules of nutrients before the bloodstream absorbs them and carries them to the cells throughout the body. जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, इसमें जो इसको चेंज किया जाता है, इनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में फूड इसको एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स. आफ्टर दैट इट रीच टू द बॉडी सेल्स फॉर देयर रिपेयर, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर एनर्जी एंड अदर. द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड द डिफरेंट ड्रिंक्स फूड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स में इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे. नंबर फर्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स जिनको आर आल्सो नोन एज, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और द शुगर, स्टार्चेस या फाइबर्स फाउंड इन द फूड में जो फाइबर, स्टार्च या शुगर या फाइबर पाया जाता है, दैट इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट्स. बट कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे डिपेंड अपॉन देयर स्ट्रक्चर. जो उनका स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उस पर डिपेंड करता है. वी कैन फाउंड द कार्बोहाइड्रेट्स आइदर दे आर सिंपल और कॉम्प्लेक्स. इट डिपेंड्स अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. उनके केमिकल स्ट्रक्चर पे होता है कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड. जैसे कि शुगर, स्टार्च और फाइबर जो होते हैं फूड में, दैट विल बी नोन एज द कार्बोहाइड्रेट्स. बट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर आइदर, या तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर, जैसे कि उनका केमिकल स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से ही उसको कंसिडर किया जाएगा ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कॉम्प्लेक्स है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट इंक्लूड्स द शुगर फाउंड नेचुरली अमंग देम. जैसे कि जिसमें नेचुरली शुगर फाउंड किया जाए कार्बोहाइड्रेट्स, उसी को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उसको किया जाता है. एंड दीज फूड्स आर लाइक जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मिल्क होते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं. एज वेल एज उनको क्या शुगर ऐड नहीं किया जाता है, मतलब क्या एज वेल एज उनको शुगर नहीं ऐड किया जाता है ड्यूरिंग देयर प्रोसेसिंग या बाकी या समथिंग लाइक दैट. एज वेल एज मतलब शुगर भी उसको एज वेल एज शुगर कैन बी एडेड, बट टू सम एक्सटेंट दे आर नोन एज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज नेचुरली शुगर इज फाउंड नेचुरली अमंग देम. तो उनको हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो स्टार्चेस होते हैं, वो फूड्स होते हैं, वो स्टार्चेस, वो फाइबर्स होते हैं दैट आर फाउंडेड इन द लाइक होल ग्रेन्स में, ब्रेड में, वेजिटेबल्स में या लाइक दैट टू सम एक्सटेंट. मतलब जो ग्रेन्स होते हैं होल ग्रेन्स ब्रेड में, उनमें क्या दे आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर इजीली टू डाइजेस्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर थोड़ा लिटिल बिट दे आर डिफिकल्ट नो, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. द प्रोसेस लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में. दूसरी हम बात करेंगे प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स हम किसको कहते हैं? फूड सच एज जैसे कि मीट, एग्स या बीन्स में भी लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं इसमें बॉडी में, द बॉडी डाइजेस्ट देम इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जो फैट्स हो ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स एग्स या मीट या इसमें क्या होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं. एंड आफ्टर दैट व्हेन इट इज डाइजेस्टेड, जब इसको डाइजेस्ट किया जाता है, इट्स कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको अम्यूनो एसिड भी कहा जाता है. आफ्टर दैट अम्यूनो एसिड क्या होता है, इट रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वेयर द ब्लड स्ट्रीम्स अब्सॉर्ब दिस अम्यूनो एसिड
प्रोटीन्स को क्या ब्रेक डाउन करने के दे हैव फाउंड द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स इनमें पाए जाते हैं। आफ्टर दैट इनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है जिसको अमोनिया एसिड भी कहा जाता है। द बॉडी को एब्जॉर्ब करती है अमोनिया एसिड को थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ब्लड स्ट्रीम्स। तो आफ्टर दैट क्या होता है, विच देन कैरीज देम थ्रू आउट द बॉडी, फिर कैरी किया जाता है एंड इट हैज वेरी मच इम्पोर्टेंस ऑन फूड प्रोटीन्स का। नंबर थर्ड हम प्रोटीन फैट्स की बात करेंगे। फैट्स क्या होते हैं, दे आर वेरी रिच, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी एंड दे हेल्प अस द बॉडी टू एब्जॉर्ब द डिफरेंट विटामिन। जो विटामिन होते हैं तो उनको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है कौन, फैट्स। और तो एक तो वो रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं। नंबर टू, इट हेल्प्स दैट टू डाइजेस्ट डिफरेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट विटामिन्स, जैसे ऑयल्स होते हैं या सोयाबीन होते हैं, दे आर मतलब एग्जांपल ऑफ हेल्दी फैट्स। ऑलिव, कॉर्न ऑयल्स, डिफरेंट सोयाबीन ऑयल्स, उसको क्या बोलते हैं, दे आर हेल्दी फैट्स। बट जो अगर हम बटर की बात करेंगे, दैट इज अ वेरी लेस हेल्दी फैट, that is a fatty chip, that is fatty, butter is fatty but it's less fatty. During digestion हम क्या करते हैं, the body breaks down the different fat molecules होते हैं and converted them into the small molecules, जैसे प्रोटीन में हमने पढ़ा है जिसको फैटी एसिड भी बोला जाता है। आफ्टर दैट फैटी एसिड, वही क्या फैटी एसिड, आफ्टर दैट फैटी एसिड इज एब्जॉर्ब्ड and after that it gives us that much more calories come from the 1 gram of fat. अगर हम देखें 9 calories, it gives us the 1 gram of carbohydrates gives the 4 calories and 1 gram of carbohydrates gives the 9 calories from 1. उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन साइंटिफिकली क्या हो गया है, विटामिन हैज बीन डिफाइंड या विटामिन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और व्हाट क्लासिफिकेशन, कौन से बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है, इट्स बाय द विटामिन्स आर क्लासिफाइड बाय द फ्लूइड इन विच दे आर डिसॉल्व। जिस फ्लूइड में वो डिसॉल्व हो जाएंगे, एनीथिंग दैट डिसॉल्व द विटामिन्स आर कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड ऑन दैट बेसिस। वो जिस चीज में इसको जो फ्लूइड उसको एब्जॉर्ब करेगा, फ्लूइड कौन विटामिन किस फ्लूइड में एब्जॉर्ब होता है उस चीज पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि देयर आर वाटर सोल्यूबल, देयर आर सो मेनी विटामिन दैट आर सोल्यूबल, देयर आर सो मेनी विटामिन दैट आर डिसॉल्वेबल, दैट आर वाटर सोल्यूबल, जिनको वाटर में सोल्यूबल, वाटर में क्या वाटर फ्लूइड में डिसॉल्व किया जाता है। वो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन इंक्लूड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड मतलब क्या विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, these are known as the fat water soluble vitamins इनको बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे, देयर आर एक तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, दूसरे होते हैं फैट में सोल्यूबल होते हैं, फैट डिसॉल्व द डिफरेंट विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन बी एंड सी, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ईच विटामिन हैज डिफरेंट रोल इन बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, for healthiness. But जो fat soluble vitamins होते हैं that are stored in the liver and fatty tissue जो होते हैं उनमें उनको स्टोर किया जाता है। whereas the body जो water dissolvable vitamins होते हैं, after that when they are dissolved into the water soluble, after that they will be used, इनको यूज किया जाता है। आफ्टर दैट जो विटामिन्स होते हैं, एक्स्ट्रा विटामिन्स होते हैं that has no work, does not easily store वाटर सोल्यूबल को ज्यादा स्टोर नहीं करते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनको लिवर एंड फैटी टिश्यूज में क्या किया जाता है, उनको दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड फैटी टिश्यू। whereas जो वाटर सोल्यूबल होते हैं दे आर नॉट इजिली स्टोर, उनको स्टोर नहीं किया जाता है after the use and vitamins, and they will be flushed out in the form of in the urine में क्या किया जाता है, इनको फ्लश किया जाता है after that because they are of no use